क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया इन एन एपी S1 is equal to 6 and S7 is equal to 105 तो पूछा है SN अपॉन SN माइनस 3 ये पूछा है। अच्छा S1 का मतलब क्या होता है S1 का मतलब एक का सिस्टम इट मींस ये दिया है 6 S7 का मतलब क्या है इस 7 टर्म्स का सम तो S7 is equal to 7/2 to a की वैल्यू 6 प्लस 7 minus 1 into d ये किसके इक्वल आएगा 105 के इक्वल। यहां तक किसी को कोई डाउट है d कैलकुलेट कर ये कितना है 7 2 into 12 plus 6d is equal to 105 multiplied by 2 so 12 plus 6d is equal to 105 multiplied by 2 divided by 7 कितना जाएगा 7 से कैंसिल करो कितना आएगा 15 और 15 into 2 30 12 plus 6d is equal to 30 6d is equal to 30 minus 12 6d is equal to 18 और d is equal to 3 कैलकुलेट क्या करना है s n upon s n minus 3 वैल्यू पुट कर देते हैं किसके इक्वल आएगा n by 2 2a plus n minus 1 into d divided by n minus 3 divided by 2 into a plus n minus 3 minus 1 into d n को छोड़ के a और d की वैल्यू पुट करते हैं जैसे d2 तो 2 से कैंसिल कितना जाएगा n a की वैल्यू 6 पुट की तो कितना जाएगा 12 प्लस d की वैल्यू 3 तो n minus 1 into 3 divided by n minus 3 2a मतलब 12 plus n minus 4 into d की वैल्यू 3 करते हैं n a का जाएगा 12 plus 3n minus 3 divided by n minus 3 into 12 plus 3n minus का 12 ऊपर वाले क्या लेंगे n बेटा कितना है 3n प्लस का 9 नीचे वाले टर्म क्या लेंगे n minus 3 और ये वाली टर्म कितना रहेगी 3n n से n कैंसिल इसमें से 3 कॉमन कितना रहेगा n plus 3 और नीचे रहेगा 3 n minus 3 3 से 3 कैंसिल किसी को कोई डाउट है तो
जल्दी लिखो। क्वेश्चन नंबर 8 ये वाला मिटा दो। लास्ट स्टेप रिपीट करो। लास्ट कौन सी? ये वाली? ये कौन सी? ये डी कैलकुलेट के यहाँ से समझ में आया? यह कि मैंने एस एन, एस एन का जो फॉर्मूला था सीधा सीधा लिख दिया। यहाँ लिखा है एस एन माइनस थ्री, मतलब एन की जगह क्या पुट करना है? एन माइनस थ्री। तो एन की जगह एन माइनस थ्री, यहाँ भी एन की जगह एन माइनस थ्री। फिर क्या किया? ए और डी की वैल्यूज पुट की है। ए की वैल्यू कितनी? 6, तो 6 into 2 12, ये भी 12 आ जाएगा। इस यहाँ डी की वैल्यू 3, यहाँ भी डी की वैल्यू 3। फिर कंप्लीट सॉल्व किए, एक्सपेंड करके। यहाँ पर 3n प्लस 9 है, इसमें से 3 कॉमन लिया। यहाँ पे 3 था, 3 से 3 कैंसिल, नीचे रह जाएगा n माइनस 3 और ऊपर रह जाएगा n प्लस 3। फिर से चेक कर लो, कोई डाउट है तो जल्दी बोलो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। Here P plus Q and Q minus P term of an AP are respectively M and N. Then P term is, चलिए T P plus Q कितना होगा? और T P minus Q। क्वेश्चन नंबर कौन है? क्वेश्चन नंबर 8। ये दो चीजें ये सीधा, एक दिया M और एक दिया है N। ये दिया, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं। लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म is A and common difference is D. The P plus Q क्या होगा? E P plus Q। N की जगह P plus Q लिखा है, क्या जाएगा? A plus P plus Q minus 1 into D। पेज नंबर M98। ये किसके इक्वल है? N के। फिर T P minus Q, ये किसके इक्वल आ जाएगा? A plus P minus Q minus 1 into D is equal to N। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है?
इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, क्या है, ये माइनस का साइन, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, इस साइड का रहेगा m माइनस n, a से a कैंसिल किया जाएगा, p प्लस q माइनस 1 इंटू d और माइनस p माइनस q माइनस 1 इंटू d, एक्सपेंड कर दे तो क्या आएगा, p इंटू d प्लस q इंटू d माइनस का d माइनस p इंटू d प्लस q इंटू d और प्लस का d इज इक्वल टू m माइनस n, b से d कैंसिल, p माइनस d से p माइनस d कैंसिल, ये कितना जाएगा 2qd इज इक्वल टू m माइनस n, d किसके इक्वल आ गया m माइनस n अपॉन 2q, किसी ऊपर डाउट है, क्या डाउट है, वन, इक्वेशन नंबर 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, p प्लस q माइनस 1 ही क्यों लिखा है, क्योंकि n की जगह p प्लस q लिखा है, p प्लस q टर्म, हाँ मॉड्यूल से, मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 के लिए बोला था ना डिस्कशन के लिए, अपन a और d कैलकुलेट करेंगे, क्यों, क्योंकि पूछा क्या है, पूछा गया है टी पी, किसके बोला, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, डी और e की जरूरत है, फिर दो लीनियर इक्वेशंस बनिए, सब्ट्रैक्ट किया, d की वैल्यू आ गई, अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 में d की वैल्यू पुट कर रहा हूं, क्या बनेगा, a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, d की वैल्यू क्या है, m माइनस n डिवाइडेड बाई 2q इज इक्वल टू n, क्या बनेगा, a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी ये कंप्लीट इस तरफ जाएगा, क्या बनेगा n माइनस p प्लस q माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई m माइनस n डिवाइडेड बाई 2q, a इज इक्वल टू 2q आ गया एलसीएम, क्या हो जाएगा n इंटू 2q और माइनस इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा p n और क्या आएगा माइनस q n प्लस n प्लस p n प्लस का q n और प्लस का n, सॉरी माइनस का n, कोई चीज कैंसिल हो रही, प्लस का 2qm और एक माइनस का qm, क्या जाएगा, एक प्लस का जाएगा माइनस का pm प्लस qm प्लस का n प्लस pn प्लस qn माइनस का n डिवाइडेड बाई 2q, अगर दोनों को ऐड करेंगे
तो ए और डी दोनों रहेंगे। ये वाला नहीं समझ में आया? ये डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, डी की वैल्यू बस, और फिर ए की वैल्यू कैलकुलेट की। टू क्यू एम कहाँ गया? टू क्यू एम प्लस का और माइनस का क्यू एम, तो प्लस का क्यू एम रह जाएगा बी माइनस वन। बी तो इसमें कहीं है ही, डी माइनस वन का है। ठीक है, ये आ गया ए की वैल्यू, ये है डी की वैल्यू, दोनों वैल्यूज यहाँ कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है जो क्या होता है जनरल मेथड, क्या जो जो चीज आपको रिक्वायर्ड है वो चीज आपने दो लीनियर इक्वेशन से कैलकुलेट की और सॉल्व की। ठीक है, सेम आप ये करोगे, ए और डी की वैल्यू यहाँ पुट करके सॉल्व करोगे, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते, अगर आपकी अप्रोच बनती है, ठीक है, तो आप दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? यहाँ तक सपोज होने वाले ए और डी की वैल्यू कैलकुलेट की, ये चीज सपोज होने वाली कोई तो रिप्लाई दो हाँ या ना। P is N here, हाँ N की जगह P लिखा हुआ है। एक तरीका ये तो क्या है जनरल मेथड, क्या स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ। ठीक है, आपको ए और डी की वैल्यू मिली, ए और डी की वैल्यू आप सीधे सीधे उसमें पुट कर दो जो आपको कैलकुलेट करना है, डी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बताऊंगा, क्लास खत्म होगी एंड में बता दूंगा जो भी पैटर्न होगा। ठीक है, अब क्या करो, ए और डी की वैल्यू उसमें पुट कर दो। दूसरा तरीका क्या है वो बता दो। ठीक है, ये थी इक्वेशन नंबर 1, और ए प्लस टी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एन, ये थी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब मेरे को चाहिए ए, इस वाले में क्यू नहीं है। ठीक है, इस वाले में क्या नहीं है, क्यू नहीं है, तो मैं क्या करूं, इन दोनों को अगर ऐड करूं, यहाँ पे प्लस का क्यू है, यहाँ पे माइनस का क्यू है, दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो दोनों को मैंने क्या किया, ऐड किया, क्या बन जाएगा, एक पर ए बन जाएगा 2a प्लस
p plus q minus 1 into d plus p minus q minus 1 into d is equal to n plus n. इन दोनों में से d कॉमन हुआ तो क्या बनेगा 2a plus p plus q minus 1 plus का p minus का q minus का 1 into d is equal to n plus n. q से q कैंसिल क्या हो जाएगा 2a plus 2p minus 2 into d is equal to n plus n. इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा और इसमें से भी 2 कॉमन आएगा तो 2 कंप्लीट वाला क्या आ जाएगा a plus p minus 1 into d is equal to m plus n. अच्छा ये क्या चीज लिखनी चाहिए लिखो तो इसकी जगह क्या लिखूंगा t p तो 2 times t p is equal to m plus n. पूछा क्या था सिर्फ t p पूछा था 2 टाइम्स नहीं पूछा था तो 2 क्या होगा इस साइड डिवाइड में क्या हो जाएगा t p is equal to m plus n divided by 2. ये क्या है ये तब अप्रोच है जब आप अप्लाई कर सकते हो जब आपके दिमाग में ये चीज आए ठीक है कि q से q कैंसिल हो जाएगा अदरवाइज क्या है वो ही tp कहां से आया a plus p minus 1 into d a plus p minus 1 into d किसके इक्वल होता है tp के तो इसकी जगह tp लिखिए m है ये वाली टर्म मतलब p p plus q था और एक था t p minus q ये टर्म थी वो n और n थी ये गिवन था ये चीज भी गिवन है ये चीज भी गिवन है ये चीज कैलकुलेट करनी थी मतलब ये कैलकुलेट करना था और ये कैलकुलेट करनी थी ये तो क्या है वेरिएबल वेरिएबल कुछ भी हो सकता है ऐसे देखा जाए तो सारे ही वेरिएबल है लेकिन उससे मान लो कि मैं बोलूं कि कोई किसी एपी की nth टर्म z है ठीक है ऐसे ही कुछ ये है कि टी पी प्लस वन क्यू टी प्लस क्यू टर्म जो है वो एन और पी माइनस क्यू कुछ भी कोई टर्म है वो क्या है एन ये अप्रोच तब बनती है जब आप प्रैक्टिस करोगे कि क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा ये सीधी अप्रोच है अदरवाइज आप जनरल अप्रोच रखो कि दो इक्वेशंस गिवन है ठीक है ए और डी को भी आपको वेरिएबल मानना है बाकी किसी को नहीं आप ए और डी की वैल्यू कैलकुलेट करो और क्या करो यहाँ पुट कर दो जो भी आपसे पूछा गया आपका आंसर आ जाएगा ठीक है ये तो क्या था इसमें सेम चीजें पूछी थी हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना कि ये तो है कि जब आपको अप्रोच पता हो कि इस तरह से ये क्वेश्चन बन सकता है अदरवाइज जो मैंने मेथड बताया था अभी जब ए और डी कैलकुलेट किया था आपको किसी भी ए बी के लिए जो भी मानना है आप हमेशा ए और डी मानोगे फैक्टर ए और कॉमन डिफरेंस डी आपको वो दो ही वेरिएबल मानने बाकी की सारी चीजें क्या करनी है आपको कांस्टेंट मान के ही सॉल्व करनी है ये सिर्फ वेरी करेगा तो ए और डी फिर इन अदर टर्म्स ए और डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी जैसे भी पहले कैलकुलेट की थी फिर जो आपसे पूछा गया है ए और डी की वैल्यू पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा अगर आपको ऐसे डायरेक्टली अप्रोच पता चल जाती है कि ऐसा करने से अपना आंसर आ जाएगा तो आप डायरेक्टली अप्रोच भी रख सकते हो इट डिपेंड्स ऑन यू ये जल्दी से लिखो
मिटा दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया? The first, second, and last term of an AP are A, B, and 2A. Find the number of the terms in the AP. फर्स्ट टर्म दी है A, उसके बाद सेकंड टर्म दी है B, और लास्ट टर्म मतलब T N दिए है 2A। कैलकुलेट क्या करें? नंबर ऑफ द टर्म्स। अच्छा, नंबर ऑफ द टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? A और D और N, कोई भी टर्म कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, A तो यही है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस D किसके इक्वल आ जाएगा? B माइनस A के इक्वल। ठीक है, लास्ट टर्म ये Tn किसके इक्वल होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू T इज इक्वल टू कितना गिवन है? 2A। कैलकुलेट क्या करना है? n कैलकुलेट करना है, इसका मतलब सिर्फ n वेरिएबल है, तो अपन D की वैल्यू पुट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। ये A किस तरफ जाएगा? इस तरफ क्या जाएगा? n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 2A माइनस A। D की वैल्यू कितनी? D माइनस A, n माइनस 1 इंटू B माइनस A इज इक्वल टू A। B माइनस A डिवाइड में चला जाएगा, कितना जाएगा? n माइनस 1 इज इक्वल टू A अपॉन B माइनस A। माइनस 1 का इस तरफ जाएगा, क्या जाएगा? प्लस का 1, कितना जाएगा? n इज इक्वल टू A अपॉन B माइनस A प्लस का 1। n इज इक्वल टू A प्लस B माइनस A अपॉन B माइनस A। A से A कैंसिल, n is equal to B upon B minus A। इसका कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 9 में? Tn कहाँ गया? Tn किसके इक्वल है? दिया था 2A, तो इधर 2A लिखा है, बस सॉल्व कर दिया। Tn हटा दिया, Tn की जगह 2A लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे, ये वाला मिटा दो। तो यही तो पूछा है, ऑप्शन भी तो देखो, इन टर्म्स ऑफ A एंड B आंसर है। योगिता सीरीज से चलेंगे, इसने बीच में डाला क्वेश्चन नंबर 7 भी बताओ। 7 किसी ने पहले नहीं पूछा, ये मिटा दूं? ये डाउट है इसमें किसी को? नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? The number of the terms common to the two APs, दो AP given है 2 plus 5 plus 8 plus 11 and so on plus 98। दूसरी AP given है 3
प्लस का 8 प्लस 13 प्लस 18 प्लस एंड सो ऑन प्लस 198। एक बात बताओ, कॉमन टर्म्स कहां से कहां तक मिलेंगे? 3 से लेके 98 के बीच में ही टर्म्स मिलेंगे, क्योंकि अगर 3 से पहले आए तो वो इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, और 98 के बाद का अगर कोई नंबर आएगा तो इस वाली एपी में नहीं होगा, सिर्फ इसमें होगा। कॉमन टर्म्स का मतलब क्या है कि जो टर्म इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो पहली टर्म तो अपने को देखने से पता चल गया कि पहली टर्म का रहेगी जो दोनों में कॉमन है। अच्छा, इसके बाद कौन सी मिलेगी? 8 के बाद कितना है? 11, फिर कितना रहेगा? 14, 17, ये रहेगा, ठीक है, फिर कितना रहेगा? 20 और 23 ऐसे। इसमें आ जाएगा यहाँ पे 23। उसके बाद कॉमन टर्म अपने को मिलेगी 23। 8 के बाद क्या मिलेगा? 23। लेकिन अपन लिख के तो चेक नहीं कर सकते, ठीक है, क्या नहीं कर सकते कि सारी कंप्लीट एपी अपन लिख के चेक नहीं कर सकते। तो अपन क्या करेंगे, दोनों का कॉमन डिफरेंस लेंगे। इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है? D1 को दे दो, कितना है? 3। इस एपी का कॉमन डिफरेंस है D2, वो कितना है? 5। ठीक है, सबसे पहली चीज तो अपने को सबसे पहली कॉमन टर्म लिखनी है, ठीक है। सबसे पहली कॉमन टर्म कौन सी है? 8। कॉमन टर्म लिखूंगा, क्या आएगा? कॉमन टर्म कितनी आ जाएगी? 8। और जितनी एपी टेबल है, D1 पहली एपी का कॉमन डिफरेंस, फिर दूसरी एपी का कॉमन डिफरेंस, ऐसे मान लो 4 एपी लिखी है तो चारों का कॉमन डिफरेंस अलग अलग लिखूंगा, और उन सबका क्या होगा? एलसीएम। एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंसेस, ठीक है, कॉमन डिफरेंसेस से इसका एलसीएम हुआ, फिर जो कॉमन टर्म्स है उनका डिफरेंस डी क्या बनेगा? एलसीएम हो। 3 और 5 का एलसीएम क्या है? 15। तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 15। फर्स्ट टर्म है 8 और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 98, जो कॉमन टर्म रहेगी। मैं टी एन इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। a है 8, d है 15, t है मैक्सिमम कॉमन नंबर क्या आ सकता है? 98। तो 98 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। a की वैल्यू पुट कर दूंगा 8, कितना जाएगा? 98 इज इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू 15। 8 इस साइड आके माइनस का, तो 90 इज इक्वल टू n माइनस 1 15। 15 से कैंसिल होगा, कितना जाएगा? 6 is equal to n minus 1, तो n is equal to 7। पूछा गया है नंबर ऑफ द कॉमन टर्म्स टू द टू एपीज, कितना है? ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। करना क्या होता है कि जब दो डिफरेंट एपीज की बनो और ये पूछा जाए कि कॉमन टर्म्स कितनी होंगी एपीज में, तो सबसे पहले चीज है, सबसे पहले ढूंढेंगे कॉमन टर्म कौन सी है। जितनी भी एपीज गिवन होंगी उन सब में सबसे पहले एक कॉमन टर्म ढूंढेंगे जो सब में कॉमन हो, ठीक है। तो कौन सी है? 8। कॉमन टर्म कौन सी मिली अपने को? 8। फिर क्या करेंगे? सबका कॉमन डिफरेंस लिखेंगे। पहली एपी का कॉमन डिफरेंस 3, दूसरी एपी का कॉमन डिफरेंस 5। जो कॉमन टर्म्स आएंगे उनका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? वो कॉमन डिफरेंस होगा हमेशा उनके एलसीएम पर। किसका किसका एलसीएम? पहली एपी का कॉमन डिफरेंस, दूसरी एपी का कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 15। तो जो नई एपी बनेगी कॉमन टर्म्स वाली, ठीक है, उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 15। चेक कर लो, पहली टर्म अपन ने डिसाइड की, चेक की थी, कौन सी थी? 8। दूसरी कॉमन टर्म कौन सी है? 23। दोनों में, दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है? 15। फिर से रिपीट करो, सबसे पहली स्टेप क्या होगी? पहली कॉमन टर्म ढूंढना। दो कॉमन टर्म्स कैसे हो सकती है? मैं बोलूं कि पहली कॉमन टर्म्स, पहली कॉमन टर्म तो यही होगी ना, ये तो दूसरी कॉमन टर्म है,
एपी इस साइड से इस तरफ जा रही है, एपी किस साइड से किस साइड जा रही है, इस साइड से इस साइड, क्या आएगा, पहली कॉमन टर्म आई ए, फिर कॉमन टर्म्स जो भी होंगी वो किस में होंगी, एपी में, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों एपी का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो दोनों का एलसीएम ले लिया, वो क्या होगा, कॉमन टर्म्स जो बनेगी उनका कॉमन डिफरेंस होगा। हाँ, डिफरेंस क्या होगा, जो कॉमन टर्म्स है उनका डिफरेंस क्या होगा, कॉमन टर्म्स वाला पहली टर्म और दूसरी टर्म का डिफरेंस, ठीक है। या तो वैसे कैलकुलेट कर लो कि पहली ये कैलकुलेट की, दूसरी 23, इतनी टर्म्स लिखने के बाद पता चलेगा कि 23 सेकंड कॉमन टर्म है। इससे बेटर क्या है कि दोनों टर्म्स के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम ले लो, वो क्या होगा, कॉमन टर्म्स का कॉमन डिफरेंस। ये क्यों लिखा, इस एपी और इस एपी के अंदर पहली कॉमन टर्म कौन सी है, वो होगी पहली टर्म, किसकी, कॉमन टर्म्स की पहली टर्म। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि द नंबर ऑफ द टर्म्स कॉमन टू द टू एपी, इन दोनों एपी में कॉमन कितनी टर्म्स होगी, कॉमन का मतलब जो दोनों के अंदर हो। अरे दो और तीन का कॉमन डिफरेंस नहीं पूछ रहा, कॉमन डिफरेंस इस एपी का और इस एपी के बात कर रहा हूं मैं, टर्म्स का डिफरेंस नहीं लिखा हुआ मैंने। D1 है इस एपी का कॉमन डिफरेंस, D2 है इस एपी का कॉमन डिफरेंस, यहां से डिफरेंस नहीं चेक कर रहा हूं। हाँ, इसके बाद आप लिखते जाओ टर्म्स, इसकी भी सारी टर्म्स लिख लो, इसकी भी सारी टर्म्स लिख लो। नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो 38 ही कॉमन आएगी, उससे पहले कोई कॉमन टर्म नहीं आएगी। आप लिख के चेक करना चाहो लिख के चेक कर सकते हो, अदरवाइज पहली कॉमन टर्म एपी का कॉमन डिफरेंस, दूसरी एपी का कॉमन डिफरेंस, दोनों को डिफरेंट डिफरेंट लिखा, D1 और D2, इनका एलसीएम क्या होगा कि दोनों के अंदर जो कॉमन टर्म्स आएंगी ना उनका डिफरेंस उतना ही होगा। ये चीज क्लियर है सबको। रिपीट लास्ट, लास्ट क्या करना था, लास्ट को कैलकुलेट करना था एन। किसी ने पूछा थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। थर्ड में क्या दिया, द सम ऑफ ऑल टू डिजिट ओड नंबर्स इज, अच्छा बता रहा पहली ओड डिजिट क्या होगी, सॉरी पहला ओड नंबर टू डिजिट, देखो ओड नंबर कितने होंगे टू डिजिट, सारे टोटल नंबर 10 11 12 13 से लेके 98, लेकिन इनमें से ओड कौन कौन से होंगे, 11 13 15, ठीक है 17 19 से लेके 99, इनका सम करना है। इनका सम करने के लिए क्या करूं, मेरे पास सारी टर्म्स है लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि टर्म्स कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, क्या कैलकुलेट करूंगा, एन कैलकुलेट करूंगा, एन कैलकुलेट करने के लिए क्या करूं, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, टी एन कितना होगा लास्ट टर्म कितना, 99 इज इक्वल टू 11 प्लस एन माइनस वन इंटू टू, कॉमन डिफरेंस कितना होगा ऑल टर्म्स का 2, 11 इस साइड आएगा 88 इज इक्वल टू n minus 1 into 2, 2 डिवाइड में जाके कितना आएगा 44 इज इक्वल टू n minus 1, तो n इज इक्वल टू 45। सम कैलकुलेट करना है, s n इज इक्वल टू n by 2 a plus n,
n कितना है 45 डिवाइडेड बाय 2, a है 11 और ये 99, तो 45 डिवाइडेड बाय 2 ये 10 कितना है 55, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा। टू 4 7 है। किसी को डाउट है इसमें भी? लिख देता हूँ सबको डाउट। 2475 is the answer। ठीक, अब टेक्स्ट का पैटर्न कौन पूछ रहा था वो बता देता हूँ।